हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉप एमसीक्यूज़। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, इन विच ईयर डिड मुगल एम्परर औरंगजेब डाई। जो मुगल एम्परर, जो लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब था, वो कब डाई हुआ था, कब मरा था वो। उसके हमारे पास ऑप्शंस आए हैं 1713, 1708, 1707, 1709। करेक्ट ऑप्शन आएगा 1707 में वो डाई हुआ था और वही लास्ट मुगल पावरफुल एम्परर था। व्हेन वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया। जो फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री, इंडिया में कब सेटअप हुई थी? 1653 में हुई थी, 1455 में, 1551 में, फिर 1651 में। वो 1651 में हुगली रिवर के बैंक पे सेटअप हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट अनेक्स्ड ऑन द बेसिक ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इनमें से दी गई कौन सी स्टेट है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बेसिक पर चीनी नहीं गई थी? उसके हमारे पास ऑप्शन है नागपुर, उदयपुर, झांसी, हैदराबाद। नागपुर तो छीनी गई थी, उदयपुर भी और झांसी भी। जो हैदराबाद है वो ऐसी स्टेट है जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बेसिस पर नहीं छीनी गई थी। When did Vasco da Gama discover the sea route to India? वास्को ड गामा ने इंडिया का सी रूट कब डिस्कवर किया था? 1488, 1498, 1478, 1468। उसने 1498 में डिस्कवर किया था। Which important state did ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर इन 1856? 1856 में ऐसी कौन सी स्टेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर ली थी? हैदराबाद, जयपुर, मेवाड़, अवध। अवध ली थी। उन्होंने अवध को कहा कि भाई तुम हमें अपना आधा जो हाफ टेरिटरी है वो हमारे अंडर दे दो और हाफ टेरिटरी अपने अंडर ले लो। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ये कहा कि तुम टेरिटरी को मिसगवर्न कर रहे हो और हम इसलिए हम इस टेरिटरी को अपने अंडर ले रहे हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच एक्ट इन 1773 इस्टेब्लिश ए सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। 1773 में ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिस एक्ट के थ्रू इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया? इंडियन चार्टर एक्ट। इंडियन चार्टर एक्ट नहीं था, ना ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ना ही पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इंडिया में 1773 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। हु वाज द सक्सेसर ऑफ मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर इकबाल, मीर कासिम, मीर खान, मीर बंगाश। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नया नवाब बंगाल बनाया है, लेकिन उनको थोड़े सालों बाद उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसकी जो जजमेंट थी वो अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मीर जाफ़र को दोबारा से रीइंस्टॉल कर लिया था एज ए नवाब ऑफ बंगाल। वट वाज द ऑफिस ऑफ कलेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान घोषित किया था तो जो उसका कलेक्टर ऑफिस था उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टरेट, कलेक्टर ऑफिस, कलेक्शन ऑफिस या डायरेक्ट कलेक्टोरेट। करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, कलेक्टरेट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विच गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया फर्स्ट द नवाब ऑफ अवध टू हैंड ओवर हाफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा गवर्नर था जनरल जिसने नवाब ऑफ अवध को कहा कि तुम अपने हाफ टेरिटरी हमारे कब्जे में दे दो और हाफ अपने पास रख लो? वेरन हेस्टिंग, रिचर्ड वेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव, एडमंड बुर्के। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका बी, रिचर्ड वेस्ली। द डिवीजन ऑफ द सोल्जर्स मार्चिंग ऑन फुट इज नोन एज। जैसे हम युद्ध वगैरह में जब लड़ाई होती है तो आधे सोल्जर आपने देखा होगा जो कि नेवी, जो पानी के रास्ते जाते हैं, आधे हवाई के रास्ते जाते हैं, आधे घोड़ों पे जाते थे और आधे पैदल जाते थे। जिसने पूछे जो पैदल जाते थे वो कौन से होते थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास बी, इन्फेंट्री सोल्जर होते थे वो जो पैदल जाते थे। विच प्लेस वाज बाजीराव सेकंड एक्सक्लाइड टू आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? रत्नागिरी, काथुआ,
रत्नागिरी में नहीं हुई थी, ना काथुआ में हुई थी, बिथुर में हुई थी। आफ्टर द विक्टोरीज of Plassey and Buxar, the British become the real rulers of। जब बैटल ऑफ प्लासी और जो बुक्सर जो बंगाल में हुए थे, उसके बाद जो ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो किसकी जो रूलर्स बन गए थे, वो बने थे नवाब, बंगाल के रूलर्स जो है वो बन गए थे। द कंपनी साइन द टेरिटरी ऑफ साइबार विद, जो कंपनी है उसने ट्रीटी ऑफ साइबार किसके साथ साइन किया था? नवाब ऑफ अवध, महाराजा रंजीत सिंह, मैसूर, दी मराठास। उसने ये साइन अप किया था महाराजा रंजीत सिंह के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन 1849? 1849 में ऐसी कौन सी जो स्टेट थी जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने अपने अंडर कर ली थी? पहला ऑप्शन आएगा सिंध, बी नागपुर, सी मैसूर, डी पंजाब। सी मैसूर को उसने अपने अंडर ले लिया था 1849 में। When did the Battle of Buxar take place? जो बैटल ऑफ बुक्सार था वो कब हुआ था? 1765 में, 1753 में, या फिर 1764 में, या फिर किसी में भी नहीं। 1764 में उसने टेक हुआ था वो। Who led the East India Company's army in Battle of Plassey? जब सिराजुद्दौला खान ने 300 सोल्जर के साथ जो इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फोर्ट और जो फैक्ट्री थी वो सील कर दी थी, तो फिर जो गवर्नर जो फिर कंपनी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मेरठ से जो आर्मी को जो भेज दिया था, और वो किसके अंडर गई थी? पहला ऑप्शन आएगा जॉर्ज ऑक्जिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिथोंगो, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर सारी फोर्सेस गई थी और उन्होंने सिराजुद्दौला खान को डिफीट कर दिया था। विच गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इलेटेड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी इन इंडिया? जो पैरामाउंसी की जो पॉलिसी थी वो इंडिया में कौन लेके आया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड इरविन, नॉन ऑफ द अबव। लॉर्ड जो हेस्टिंग है वो पैरामाउंसी की पॉलिसी इंडिया में लेके आया था। When did सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल? सिराजुद्दौला कब नवाब ऑफ बंगाल बना था? 1756, 1759, 1758, 1757। वो बना था 1756 में। The state of Mysore was attacked in 1792 by the combined forces of। 1792 में कौन सी कंबाइंड फोर्सेस ने मैसूर पर अटैक किया था? द मराठास, द बुंदेलास, द निज़ाम एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द राजपूत, द रोहिलास एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, द मराठास, द निज़ाम एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका डी, द मराठास, द निज़ाम एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंबाइन होकर मैसूर के ऊपर अटैक किया था। विच स्टेट वाज annexed by the British on the basis of मिसमैनेजमेंट के बेसिस पर कौन सी स्टेट जो ब्रिटिश हुकूमत ने अपने अंडर ली थी वो थी अवध को उन्होंने हाफ टेरिटरी ली थी, और जो हाफ टेरिटरी जो नवाब अवध के अंडर थी उन्होंने उसको कहा कि आप मिसमैनेजमेंट कर रहे हो इसकी और हम इसको अपने अंडर लेंगे, और ऐसे करके उन्होंने इसको अपने अंडर ले लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द ईयर्स मेंशन्ड बिलो चूज द करेक्ट डेट ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल रूलर। जो औरंगजेब जो था मुगल रूलर, जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, उसकी जो डेथ की डेट क्या थी? ऑन 3rd March 1850, ऑन 3rd March 1707, ऑन 3rd March 1750, ऑन 3rd March 18th century। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, ऑन 3rd March 1707। अगला है, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर ए चार्टर एज द सोलो ट्रेड विद द क्वीन acquired chartered with the East India Company from the rulers of England, Queen Elizabeth I। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी
उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कौन सा चार्टर एक्वायर किया था कि जिसके वो सोलो ट्रेड कर सकते थे, और कोई भी जो इंग्लिश कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट नहीं कर सकती थी इंडिया में। और वो एक्ट जो चार्टर था वो 1600 में 16वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्वायर किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टॉप एमसीक्यू जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया। अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।